क्वेश्चन में हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं टाइमर्स के ऊपर। तो हमारा एग्जांपल है, ये देखिए, पहले इसको देख लेते हैं क्या है। व्हेन स्टार्ट पुश बटन 1 इज प्रेस्ड, जिसका एड्रेस सबका दिया हुआ है, प्रेस्ड है, मे बी रिलीज आफ्टर प्रेसिंग, यानी आप प्रेस करके रिलीज भी कर दें, तो आउटपुट 1 जो है मेरा ऑन होगा फॉर 10 सेकेंड्स। देखिए पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, जब हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर रहे थे तब प्रेस करने के बाद हमारा 10 सेकेंड्स के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा जैसे हम प्रेस कर रहे हैं वो ऑन हो जाएगा तुरंत, और 10 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये मतलब है, यानी आउटपुट 1 इज़ ऑन फॉर 10 सेकेंड्स, यानी जैसे हमने प्रेस किया तो ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड्स के लिए, फिर 10 सेकेंड्स के बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो उसके बाद देखिए कि अगर वाइल आउटपुट 1 इज़ ऑन, अगर जब मेरा आउटपुट 1 ऑन है, यानी कि जब मैंने स्टार्ट पुश बटन किया तो मेरा आउटपुट 1 ऑन है, यानी टाइम 0 से लेके 10 तक काउंट कर रहा है, इस दौरान मेरा आउटपुट 1 ऑन है। इस वक्त अगर जब मेरा आउटपुट 1 ऑन है, जब मेरा टाइम काउंट हो रहा है 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो उस वक्त अगर किसी ने स्टॉप पुश बटन 2, जिसका एड्रेसिंग ये है, वो दबा दिया, अगर किसी ने प्रेस कर दिया तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन स्टार्ट पुश बटन 2 इज प्रेस्ड मे बी रिलीज आफ्टर प्रेसिंग, आउटपुट 2 इज ऑन फॉर 13 सेकेंड्स। ठीक है, जब मेरा स्टार्ट पुश बटन 2 है, जब वो प्रेस होगा, प्रेस करके जब रिलीज़ भी कर देंगे तो मेरा आउटपुट 2 जो है वो 13 सेकेंड्स के लिए आपका वो ऑन रहेगा। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मल कंडीशन हमारी क्या है, जब आप स्टार्ट पुश बटन 2 दबाएंगे तब मेरा आउटपुट 13 सेकेंड्स के लिए ऑन होगा, और 13 सेकेंड्स मतलब तुरंत ऑन हो जाएगा, और 13 सेकेंड्स के बाद वो ऑफ हो जाएगा, ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पर वाइल बीइंग आउटपुट 2 ऑन, यानी कि जब मेरा 0 से लेके 13 सेकेंड्स काउंट कर रहा है, इस दौरान मेरा आउटपुट 2 ऑन है। ठीक है, इस दौरान अगर जब आउटपुट 2 ऑन है मेरा, इफ़ होल्ड पुश बटन 3 इज प्रेस्ड। ठीक है, एक हमारा पुश बटन है, होल्ड पुश बटन, ठीक है, इस प्रेस यानी प्रेस्ड एंड होल्ड, यानी उसको प्रेस करके हमने होल्ड किया हुआ है, रिलीज़ नहीं किया। ठीक है, कब, जब मेरा आउटपुट 2 ऑन है, यानी 13 सेकेंड्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए सपोज के तौर पर मान लीजिए कि काउंट कर रहा था, जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन 2 ऑन किया, आपका आउटपुट 2 ऑन हो गया, और ऐसे ही एक्यूमुलेटर में जो हमारी प्रोसेस वैल्यू जो काउंट हो रही थी वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 सेकंड तक जाएगा। तो ऐसे काउंट हो रहा था, बीच में 13 सेकंड से भी कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में आपका किसी ने होल्ड पुश बटन को प्रेस कर दिया और प्रेस करके होल्ड रखा। ठीक है, तो प्रेस करके होल्ड रखा तो क्या होगा, आउटपुट 2 इज ऑफ एंड रिमेन्स ऑफ अंटिल प्रेस्ड। देखिए यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है कि क्या है, यहाँ पर कि आउटपुट 2 जो है मेरा नॉर्मल कंडीशन है, अभी ये वाला कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन 2 प्रेस किया तो हमारा आउटपुट 2 जो है वो 13 सेकेंड्स के लिए मतलब तुरंत ऑन हो जाएगा, और 13 सेकेंड्स तक ऑन रहेगा, और 13 सेकेंड्स के बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर एक हम, ये हमारा दूसरा है एडिशन है कि अगर आउटपुट 2 जब मेरा ऑन है, यानी टाइम काउंट जब कर रहा है 13 सेकेंड्स तक का, उसके बीच में अगर जब कि अगर किसी ने होल्ड पुश बटन प्रेस कर दिया और प्रेस करके होल्ड रखा, यानी रिलीज़ नहीं किया, देन आउटपुट 2 इज़ ऑफ एंड रिमेन्स ऑफ अंटिल प्रेस, यानी कि अगर बिल्कुल आप उसको प्रेस करके रख देंगे तो वो आपका आउटपुट 2 ऑफ तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट 2 जो है वो तुरंत ऑफ हो जाएगा, और कब तक ऑफ रहेगा, जब तक कि आपने वो प्रेस करके रखा है। ठीक है, जब तक कि आपने वो प्रेस करके रखा है, क्या प्रेस करके रखा है, होल्ड पुश बटन 3, जब आप वो प्रेस तब तक करते रहेंगे जब तक भी करें आप। ठीक है, तो वो आपका आउटपुट 2 ऑफ रहेगा तब तक जब तक कि हमने प्रेस कर रखा है। ठीक है, और क्या होगा, व्हेन होल्ड पुश बटन 3 इज प्रेस्ड एक्यूमुलेटर स्टॉप्स काउंटिंग टाइम एंड स्टोर्स द काउंटेड टाइम, यानी जो हमारा जब होल्ड पुश बटन 3 जब प्रेस करेंगे तो एक्यूमुलेटर, यानी जो हमारी प्रोसेस वैल्यू, एक्यूमुलेटर मतलब क्या है यहाँ पर, वो एक्यूमुलेटर हमारा वो होता है जिसमें हमारी प्रोसेस वैल्यू जो है मतलब कि काउंट होती है ना, हमारी प्रोसेस वैल्यू दिखती है कि हाँ कितना अभी टाइम चल रहा है, कितना काउंट चल रहा है, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक काउंट करेगा ना, तो वैसे ही उस जो हमारा शो होगा
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हुए टाइम काउंट होता है वो हमारा एक्यूमुलेटर में शो होता है। तो क्या होता है, यही टाइम काउंट करता है। तो ये क्या कर देगा, जैसे हमारा ये होल्ड पुश बटन 3 जैसे हमारा प्रेस होगा, एक तो ये है कि आपका आउटपुट 2 ऑफ कर देगा, दूसरा ये कि एक्यूमुलेटर में जो है हमारी जो टाइम है जो काउंट हो रही थी वो स्टॉप कर देगा, यानी उसको पॉज कर देगा वहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, ऑन स्टोर्स द काउंटेड टाइम, यानी कि जितना टाइम वो काउंट कर चुका था उससे पहले, यानी मान लीजिए कि आपका 13 सेकंड टाइम है और उसके बीच में आपका 5 सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ था, आपने ये होल्ड पुश बटन 3 को प्रेस किया और प्रेस करके होल्ड रखा। जैसे आपने प्रेस किया तो 5 सेकंड हुआ था, तो 5 सेकंड वो काउंट करके रुक जाएगा, यानी आगे काउंट नहीं करेगा और ज़ीरो भी नहीं होगा, यानी 5 सेकंड तक काउंट करके वो, अगर जैसे हमने होल्ड पुश बटन प्रेस किया तो 5 सेकंड वो आपका 5 सेकंड काउंट करके वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद अच्छा 5 सेकंड रुक जाएगा तो आपका कितनी देर तक ऑन रहा आउटपुट, टू 5 सेकंड्स तक ऑन रहा। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन होल्ड पुश बटन 3 इज़ रिलीज्ड, जब हम उसको प्रेस जब हमने किया, फिर उसके बाद जब जब भी रिलीज़ किया तो फिर अक्यूमुलेटर अगेन स्टार्ट्स काउंटिंग टाइम एंड आउटपुट 2 इज़ ऑन फॉर द रिमेनिंग टाइम। यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने 5 सेकंड तक 5 सेकंड के बाद में हमने प्रेस किया होल्ड पुश बटन अपना, तो उसके बाद जब रिलीज़ किया तो 5 सेकंड तक तो मेरा ऑन था पहले ये आउटपुट 2, उसके बाद जब हम जैसे प्रेस किया होल्ड पुश बटन तो आउटपुट 2 ऑफ हो गया। अब जब हम रिलीज़ करेंगे तब मेरा आउटपुट 2 जो है वो रिमेनिंग टाइम तक ही ऑन रहेगा, यानी कि ये नहीं कि दोबारा से वो 13 सेकंड्स तक ऑन होगा, नहीं 13 सेकंड्स वो काउंट नहीं करेगा। वो रिमेनिंग टाइम कितना होगा, अगर हम 5 सेकंड ले रहे हैं तो 8 सेकंड्स, यानी कि अब दोबारा जब हम रिलीज़ करेंगे होल्ड पुश बटन तो मेरा वो सिर्फ 8 सेकंड्स के लिए ऑन होगा। ये मैं एक बीच में एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया कि 5 सेकंड का लेके कोई भी, यानी अगर 10 सेकंड पे आपने प्रेस किया तो दोबारा जब रिलीज़ करेंगे तो आपका 3 सेकंड के लिए ही आपका फिर आउटपुट 2 ऑन रहेगा, फिर उसके बाद वो अपना आप बंद हो जाएगा। तो आप इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे पहले देखिए, वन स्टार्ट पुश बटन 1 इज़ प्रेस्ड, आउटपुट आउटपुट 1 इज़ ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन हम ले लेते हैं यहाँ पर एक 0.0, स्टार्ट पुश बटन लिया, आउटपुट 1 इज़ ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेमोरी बिट अपनी एक हाई करा लेंगे, कोई सी भी। ठीक है, इसे कमेंट नहीं दे रहा हूँ। और इससे जिसे अभी वो प्रोसेस कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, W0.0, एक मिनट, ये आपका हो गया। अब इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टाइमर, ये भी हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था अभी तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पर हम अपना टाइमर ले आएंगे। टाइमर है आपका, ठीक है, BCD टाइमर है, और टाइमर का नंबर ले लेते हैं हम 1, स्पेस दे के हम, हमारा कितना सेकंड है, 5 सेकंड, सॉरी कितना सेकंड है हमारा, 10 सेकंड है। तो कितना हम लेंगे, 100 लेंगे। टाइमर 1,
अभी क्या है कि हमारा जैसे ऑन हुआ तो हमारा टाइमर ऑन हो गया। तो अभी क्या करना है हमको कि जैसे मेरा ये ऑन हो तो मेरा आउटपुट भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक ब्रांच ले लेता हूँ। यहाँ पर एक जो आपका मेन आउटपुट है, आउटपुट 1, वहाँ पर आप ये लगा दीजिए आउटपुट 1। ठीक है, तभी देखिए क्या हुआ आपका, स्टार्ट पुश बटन से आपका ये भी आपका मेमोरी बिट भी हाई हुआ, मेमोरी बिट भी हाई हो रहा है आपका, और आपका ये भी क्या बोलते हैं, आपका आउटपुट 1 भी हाई हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस आउटपुट को ना लेके, यहाँ पर इस आउटपुट को ना लेके हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, आपका मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए एक एक चीज़। ठीक है, आप अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरा स्टार्ट पुश बटन जैसे प्रेस हुआ तो मेरा ये मेमोरी बिट हाई हुआ, होल्ड हुआ, तो ये होल्ड रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी मेरा जो यहाँ पर ये है मेमोरी बिट, मैंने उसी मेमोरी बिट से मैंने टाइमर भी ऑन कराया ये। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका मैंने नो कॉन्टैक्ट ले लिया यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अपना मेन आउटपुट ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेन आउटपुट आपका 50.0 50.0 है। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रांच भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है भी, आपको थोड़ा सा आप मतलब क्लियर हो एक एक रंग बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, अभी जब मेरा मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूँगा तो अभी मेरा आपका टाइमर ऑन हो जाएगा और आउटपुट फ़ौरन ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी देखिए अभी जो मेरा होगा अभी इनकम्प्लीट है मेरा, तो जैसे मेरा स्टार्ट पुश बटन ऑन हुआ मेरा आउटपुट ये वाला हाई हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये मेमोरी बिट से हाई है। तो हमको क्या करना है कि हमको 10 सेकंड तक, यानी मेरा हाई रैन तुरंत ऑन हो जाए, जैसे स्टार्ट पुश बटन ऑन ऑन कर रहे हैं तुरंत ऑन हो जाए, और 10 सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आपका क्या ले लेंगे, टाइमर का एनसी। ये जो टाइमर है हमारा, जो टाइमर है इसका मैंने एनसी ले लिया। क्या होगा कि 10 सेकंड तक ये आपका हाई रहेगा, 10 सेकंड के बाद ये अपनी जो पोजीशन है वो एनसी जो है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब हम एनो ले रहे थे तो पिछले एग्जांपल्स में, तो एनो ले रहे थे तो वो टाइम कंप्लीट करने के बाद अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, क्लोज हो रहा था। तब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एनसी लिया है तो ये एनसी ही रहेगा, जब टाइम कंप्लीट होगा तब वो मेरा ओपन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको और एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स में देखेंगे ना सारा हम चीज़। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट बटन अपना ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा ऑन है, स्टार्ट बटन करके मैंने रिलीज़ भी कर दिया है, टाइम काउंट हुआ है 10 सेकंड के बाद देखिए मेरा ऑफ हो गया। ठीक है, मेरा ऑफ हो गया, अभी ऑफ ही रहेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अभी हमको, मतलब कि दोबारा टाइमर रीसेट करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ ये ऑपरेशन दिखा रहा था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
अभी जो मेरा है वो तो मेरा कंप्लीट हो गया जो एग्जांपल में। आउटपुट 1 इज ऑन इफ समवन प्रेसेस स्टॉप पुश बटन 2 देन आउटपुट 1 इज ऑफ। ठीक है, यानी इस दौरान, यानी कि अभी दोबारा मैं करता हूँ इसको। देखिए देखिए अभी मेरा ऑन हुआ, टाइमर चल रहा है। इस दौरान अगर किसी ने स्टॉप पुश बटन 2 प्रेस कर दिया तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पिछले एग्जांपल से भी हम लोग देख चुके हैं। इफ समवन प्रेसेस स्टॉप देन आउटपुट 1 इज ऑफ। ठीक है, यानी अपना टाइम कंप्लीट होने से पहले ही, 10 सेकंड तो नॉर्मल था उसका, लेकिन टाइम कंप्लीट होने से पहले ही आपका ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेंसिल लगा देंगे। तो क्या है हमारा 0.01 स्टॉप पुश। ठीक है, हम देखिए इसको देख लेते हैं। अब मैंने प्रेस किया, ठीक है, टाइम काउंट होना शुरू हुआ। इस दौरान अगर मैंने ये प्रेस कर दिया स्टॉप पुश बटन, या किसी ने प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया, देखिए मेरा टाइम कंप्लीट होने से पहले आपका टाइमर भी आपका रीसेट हो रहा है। तो यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपका टाइमर भी रीसेट हो जा रहा है। फिर इसको जब आप प्रेस करके, यानी ये तो हम प्रेस करके रिलीज़ कर ही देंगे अपना, ये प्रेस करके रिलीज़ कर ही देंगे ना। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन जो है दोनों का काम कर रहा है, यानी टाइमर भी रीसेट होगा इससे, और आउटपुट 1 को अगर हमको टाइम कंप्लीट होने से पहले ऑफ कराना है तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए। When start push button 2 is pressed, may be released after pressing output 2 is on for 13 seconds। नीचे आ जाते हैं, स्टार्ट पुश बटन 2 0.01, सॉरी 0.02 पुश बटन 3 है ना। मैंने प्रेस किया तो मेरा क्या है आपका स्टार्ट पुश बटन 2 ही, आप इसको रख लीजिए, कोई बात नहीं है। मे बी रिलीज आफ्टर, इसके बाद आउटपुट 2 ऑन होगा मेरा 13 सेकंड्स के लिए। तो इसको स्टार्ट पुश बटन 2 ही कर लीजिए, बस सेम करना है, इसमें बाद में चेंजिंग है, पहले शुरू में तो सेम ही है आपका। तो एक दूसरी मेमोरी बिट आप हाई कराइए यहाँ से, W0.1। ठीक है, अभी वही प्रोसेस चल रहा है। W0.1, ठीक है, यहाँ से अपने टाइमर ऑन कराइए आप। टाइमर ले लेते हैं यहाँ पर, टाइमर मैं पहले 1 लिया था, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। टाइम मेरा 13 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, टाइमर 2, टाइमर 2 हो गया आपका, और ये 13 सेकेंड तक ऑन है। अच्छा ये देखिए, अभी यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो टाइमर से जो हमारा ऑन हो रहा है, और उसके बाद जब हम ये वाला होल्ड पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारा एक्यूमुलेटर जो है, यानी कि टाइम को स्टोर कर ले रहा है यहाँ पे ना। तो ये वाला टाइमर जो है
हम ये नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये हमारा रीसेट हो जाता है। तो हम कौन सा टाइमर यूज़ करेंगे, हम अपना ये वाला टाइमर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए टोटलाइजिंग टाइमर। ठीक है, अभी ये देखिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए हम टोटलाइजिंग टाइमर लेंगे। यहाँ पर दोबारा इसको देख लीजिए कैसे लेंगे। यहाँ पर टोटलाइजिंग टाइमर का हम लोगों ने पिछली बार देखा था इंट्रोडक्शन टू टाइमर्स में, रिटेंटिव टाइमर की बात कर रहे थे। टोटलाइजिंग टाइमर मतलब कौन सा, रिटेंटिव, जिसमें हमारा टाइम रिटेन कर जाए ना, जितनी हमारी सप्लाई अगर चली जाए या पल्स लो हो जाए, तो हमारा जितना टाइम काउंट कर चुका था वो स्टोर कर ले उतना, और जब वहाँ से कंटिन्यू हो सप्लाई आगे तो हमारा वहीं से कंटिन्यू करे, वो रीसेट नहीं हो। तो उसके लिए हम ये वाला टाइमर यूज़ करते हैं। TTIM इसका इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम टाइमर 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और अपना टाइम जो है हम 130 है, हमारा 13 सेकेंड्स है ना। अब इसमें देखिए रन इंडिकेशन के केस में एक एक्स्ट्रा होता है ना रीसेट का, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐड कर दिया यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, व्हेन रीसेट पुश बटन इस प्रेस टाइमर इज रीसेट। ठीक है, यानी कि हमारा अभी तो क्योंकि यहाँ पर होल्ड होगा, जब हम स्टॉप पुश ये होल्ड पुश बटन दबाएंगे तो हमारा रिटर्न कर देगा टाइम, लेकिन उसको रीसेट भी तो होना है। तो रीसेट के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पुश बटन, रीसेट पुश बटन यूज़ कर लिया है, जो हमारा टाइमर को फिर रीसेट कर देगा ना। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, अब हम 13 सेकेंड्स के लिए, अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, अपने एक मेमोरी बिट भी ले लेता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरा तुरंत ऑन होना है, जैसे मेरा स्टार्ट पुश बटन ऑन हो तो मैं मेमोरी बिट जो मेरा यहाँ पर लिया था मैंने, उसका एनो कॉन्टैक्ट ले लिया यहाँ पे, इसी का एनो कॉन्टैक्ट, सॉरी गलती हो गई एड्रेसिंग में, 0.1 है। ठीक है, तो इससे मेरा आउटपुट 2 लैच हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो आउटपुट 2 का हमारा क्या है एड्रेसिंग, 50.1, आउटपुट 2। आउटपुट 2 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा रीसेट के लिए क्या है पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। रीसेट पुश बटन 0.04 है हमारा, तो यहाँ पर 0.04 रीसेट पुश बटन हो गया आपका। इसको जब यहाँ पर आप नॉर्मलाइज कर देंगे, यानी इसको हॉरिजॉन्टल से कंप्लीट कर देंगे, तो आपका ये एरर फ्री हो जाएगा ना। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपका होल्ड पुश बटन 1 3 है हमारा, यानी कि अभी जब मेरा टाइम काउंट होगा उसके दौरान, ठीक है, ऐसे प्रेस किया, मेरा 30 सेकंड तक प्रोसेस वैल्यू मेरा शो हो रहा, काउंट हो रहा है, उसके दौरान अगर किसी ने होल्ड पुश बटन 3 प्रेस कर दिया और प्रेस करके होल्ड रखा, तो मेरा ये एनो टाइप का कॉन्टैक्ट है, हमारा पुश बटन जो एनो टाइप का है, तो हमारा आउटपुट 2 ऑफ होगा और रिमेन्स ऑफ अंटिल प्रेस, यानी कि हमारा ऑफ रहेगा, यानी फिर टाइम के हिसाब से ऑफ नहीं होगा, जैसे 13 सेकेंड्स नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, कि नॉर्मल अभी कंडीशन जो है हमारी, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, क्या है नॉर्मल कंडीशन, ये कि ऑन हो जाएगा हमारा स्टार्ट आउटपुट 2 13 सेकंड तक ऑन रहेगा। अभी इसकी बात नहीं हो रही है, तो अभी इसको हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा 13 सेकंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइमर का एनसी यहाँ पर ले लेंगे। टाइमर 2 है ना हमारा, तो टाइमर का 2 जैसे वहाँ पर किया था वहाँ पर ले लेंगे, तो हमारा अभी नॉर्मली 13 सेकंड्स तक हमारा ऑन रहेगा, तुरंत ऑन हो जाएगा, और 13 सेकंड्स के बाद हमारा ऑफ हो जाएगा आउटपुट 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद आप देखिए हमारा एक होल्ड पुश बटन 3 है, वो हम जब प्रेस करके रखेंगे तो हमारा टाइमर जो है वो आपका
मतलब रुक जाएगा काउंट करना टाइम, यानी आपका जो टाइमर है वो डी एनर्जाइज होगा, यहाँ पर ये मतलब है। और आउटपुट 2 भी आपका ऑफ हो जाएगा। दोनों चीज़ करना है हमारा होल्ड पुश बटन 3 से, जिसका एड्रेसिंग 0.03 है। तो 0.03 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ पर होल्ड पुश बटन 3 का नो कॉन्टैक्ट ले लें 0.03, होल्ड पुश बटन 3, ठीक है। यहाँ पर भी ले लिया मैंने और मुझे यहाँ पर भी लेना है। देखिए आउटपुट 2 यहाँ पर आप लेंगे, क्या लेंगे आप यहाँ पे इसका एनसी लेंगे, ठीक है। तो 0.03, ठीक है, अपने यहाँ पर लिया। आपका आउटपुट, आपका टाइमर भी डी एनर्जाइज होगा ना, तो आपका टाइमर जो डी एनर्जाइज होगा, तो आप यहाँ पर इसको ना लेके आप यहाँ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि फिर जैसे हमको इसको रिलीज़ करना है तो फिर मेरा आगे टाइम फिर काउंट होना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पर ले लेंगे, इस पोजीशन पे ले लेंगे, तो मेरा आगे जैसे मैंने प्रेस किया तो ये होल्डिंग इसकी जो है वो टूट जाएगी ना, होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो क्या होगा, ये फिर आगे टाइम काउंट नहीं करेगा, वो उतने तक मेंटेन रहेगा जब हम उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे, पर हम जब लेंगे होल्ड पुश बटन 3, तो क्या होगा, ये तो मेरा हाई रहेगा ही, बस ये जैसे प्रेस करेगा तो मेरा टाइमर आपका मतलब उस वक्त के लिए, जब तक कि वो है वो अपना डी एनर्जाइज होकर अपना टाइम स्टोर कर लेगा। फिर जैसे हम रिलीज़ कर देंगे उसको, फिर दोबारा ये तो हाई था ही यहाँ तक, फिर आगे हो जाएगा टाइम, दोबारा वहाँ से रिज्यूम करेगा। यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा हमको टाइम स्टार्ट कराना है तो हमको पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा, जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका एनसी दोनों जगह ले रहे हैं, ठीक है। इसका दोनों यहाँ पर एक एनसी ले, हमको आउटपुट भी ऑफ कराना है और अपना टाइमर को भी रोकना है। और रीसेट तो ये है हमारा ना, कि जब हमारी ये रीसेट दबाएंगे तो मेरा फिर टाइमर अपनी वैल्यू 0 कर लेगा, फिर वो दोबारा 0 से शुरू होगा। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेरा नॉर्मल कंडीशन पहले हमको देखना है। वन स्टार्ट पुश बटन 2 इज़ प्रेस्ड, आउटपुट 2 इज़ ऑन फॉर 13 सेकेंड्स, ठीक है। पहले हमको ये देखना है। अभी मैं आउटपुट 1 वाला जो रंग है वो थोड़ा सा आपको, हाँ ये हमारा, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन 2 को मैंने प्रेस किया और रिलीज़ कर दिया। मेरा टाइम काउंट हो रहा है 13 सेकंड, जैसे काउंट करेगा आपका आउटपुट 1 तुरंत ऑन हो गया, 30 सेकंड जैसे आपका होगा आउटपुट आपका ऑफ हो गया, देखिए, ठीक है। अब दोबारा हमारा क्या है, दोबारा अब देखिए, दोबारा मैं करता हूँ इसको सिमुलेट, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। इस दौरान अगर किसी ने यहाँ पे ये वाला पुश बटन अगर प्रेस कर दिया तो देखिए आपका आउटपुट 2 ऑफ हुआ। ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लगाया ना, दोनों एनसी यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी वही फंक्शन होगा। तो ये मैंने इसको अभी यानी प्रेस करके होल्ड किया हुआ है। फोर्स ऑन का मतलब क्या हुआ कि प्रेस करके होल्ड किया हुआ है ना, एनसी लगाया, तो ये क्या होगा, जैसे मैंने वो किया तो ये ओपन हो गया, ओपन है अभी, क्योंकि जब तक हम प्रेस करके रखेंगे ओपन ही रहेगा। तो आपका दोनों काम हो गया। देखिए अभी टाइम आपका पूरा नहीं हुआ था, इस दौरान आपने होल्ड पुश बटन प्रेस किया तो आपका आउटपुट 2 ऑफ तो हुआ ही, और ऑफ रहेगा जब तक कि आपका, जब तक ये प्रेस्ड है, ठीक है। और जैसे इसको मैं रिलीज़ करूँगा, यानी कि फोर्स ऑफ करूँगा, यानी मैं प्रेस करके अब रिलीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये देखिए अभी अभी जो है मेरा टाइम कितना काउंट कर चुका था, 8.5 सेकेंड्स, ठीक है। 8.5 सेकेंड्स काउंट कर चुका था।
अब उसके बाद अभी तो मेरा ऑफ हो गया, अब जब मेरा ऑन होगा तो वो शुरू से 13 सेकंड दोबारा 13 सेकंड के लिए ऑन नहीं होगा, वो ऑन होगा मेरा, कितना रिमेनिंग बचा हुआ है हमारा यहाँ पर आप देख लीजिए 4.5 सेकंड्स बचा हुआ है, तो 4.5 सेकंड तक ऑन रहेगा, फिर अपना आप बंद हो जाएगा। तो मैं इसको प्रेस मैंने किया है अभी, अब मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। अब देखिए ठीक है, और फिर मेरा बंद हो गया। ठीक है, और हमारा रीसेट हम करेंगे तब इसकी वैल्यू फिर से दोबारा 0 हो जाएगी। ठीक है, यही है। तो आगे एक एग्जांपल और भी देखेंगे अगले सेशन में हम लोग।